दोस्तों, आइए। अच्छा, आ गए क्या? आइए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज आप सभी की इच्छा को देखते हुए मैंने आज का टॉपिक सेलेक्ट किया है और वो है कॉल एंड पुट ऑप्शन। ये कुछ दिनों की सीरीज रहने वाली है जिसमें आप जितना चाहे उतना प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ऐसे तैयार कर दूंगा, ऐसे समझा दूंगा, ऐसे समझा दूंगा, आप मार्केट के नए सेगमेंट को अच्छे से खेल पाएंगे और मोटा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो इस सीरीज़ में कुछ टाइम लगने वाला है, तो इसी को लेकर मैं आज पहली वीडियो आपके सामने आया हूँ। और आज हमारा जो चर्चा का विषय है कॉल। तो आइए आगे बात करते हैं। हमें अब मान लो निफ्टी में खेलना है, जैसा कि हमें निफ्टी पे भरोसा है। मान लो मेरे को लग रहा है निफ्टी 18,000 चल रहा है अभी। मैं कह दिया मेरे को लग रहा है भाई 18,500 तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। मेरा बड़ा मन है, तो मैंने भाई निफ्टी ख़रीद लिया 18,000 का। तो मैंने कहा भाई अगले थर्सडे तक इंतज़ार करूँगा। थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है और ये अगर 18,000 से ऊपर जितना भी हो जाएगा, 18,500 या उससे ऊपर, वो सारा मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। मुझे काफ़ी उम्मीद थी। मैं थर्सडे तक इंतज़ार किया और थर्सडे को क्या हुआ? ये 18,500 से तो हुआ नहीं, ऊपर से वो 17,000 रह गया। बैड न्यूज़ आ गई सुबह सुबह, मोदी जी ने कुछ कह दिया, निफ्टी गिर गया। तो अब मैं सोच रहा था यार 500 रुपये बचेंगे, ऊपर से 1,000 का लॉस हो गया। निफ्टी का जो लॉट होता है 75 यूनिट का होता है, मुझे एक पे 1,000 रुपये का लॉस हुआ, तो 75 पे 75,000 का लॉस हो गया। मेरे तो गलत सीन बैठ गया। तो मैं कुछ और सोच बैठा था, एक निफ्टी पे 500 रुपये बचेंगे, 37,500 का फ़ायदा हो जाएगा। और यहाँ तो 1,000 का लॉस हो गया 75 यूनिट पे। तो 75,000 डूब गए मेरे। तो ये तो लेने के देने पड़ गए। अब मैंने कहा यार कुछ ऐसा होना चाहिए कि प्रॉफिट हो तो मुझे मिल जाए, अगर लॉस हो तो मुझे कुछ ना देना पड़े। तो मैंने किसी से मज़े मज़े में कह दिया यार निफ्टी बढ़ जाए तो प्रॉफिट हमें मिल जाए, और अगर निफ्टी गिर जाए तो हम सौदा कैंसिल कर दे। ऐसा कुछ होना चाहिए भाई, बस हमें कुछ देना ना पड़े अगर गिर जाए तो। वो बंदा बोल पड़ा तो ऐसा है ना? मैंने कहा हैं, ऐसा हो सकता है? बोला इसे कॉल ऑप्शन कहते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई क्या है ये कॉल ऑप्शन? तो वो बोला भाई कॉल ऑप्शन क्या है ना, देख मेरी बात सुने, मेरी बात सुन। जैसे आज निफ्टी का रेट 18,000 चल रहा है, आप कह सकते हैं, आपको लगता है भाई आज निफ्टी 18,500 हो जाएगा। आप क्या करो, 18,000 का स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल ख़रीद लो। हर कॉल का मतलब अपना अपना स्ट्राइक रेट होता है, उसके ऊपर का रेट जो होगा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने कहा भाई इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझ नहीं आया, सही से समझाओ। कह रहा अगर आपने मान लो 18,000 वाली स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल ख़रीद ली और थर्सडे को जब एक्सपायरी है तो निफ्टी बढ़ के 18,500 हो जाता है। आपकी स्ट्राइक प्राइस कितनी थी? 18,000। और अब निफ्टी कितना? 18,500। 500 का प्रॉफिट आपका, वो आपको पर निफ्टी मिल जाएगा। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा मान लो अगर थर्सडे को वो 18,500 ना हो के 17,000 हो गया, फिर कहता आप कुछ मत देना। मैंने कहा बोला हैं सच में? यही तो मैं चाहता था, गिर जाए तो कुछ देना ना पड़े और अगर प्रॉफिट मिले तो सारा मेरा। मैंने कहा भाई मैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करूँगा। तो वो बोल पड़ा फ्री में थोड़ी है ये कॉन्ट्रैक्ट। मैं कहा मतलब? तो वो कहता कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे एक छोटा सा प्रीमियम देना पड़ेगा। एक अच्छी सुविधा दे रहा हूँ मैं और इसमें फ़ायदा आपका है, नुकसान आपका नहीं है। तो मैंने कहा क्या देना है? कुछ भी दे दो। मैं कहा ठीक है, 100 रुपये हो गए। वो कहता ठीक है। अब ये जो 100 रुपये मैंने उसको दिए कॉल ऑप्शन ख़रीदने के लिए, इसको इसको कहता है कॉल प्रीमियम। तो कॉल का प्रीमियम मैंने उसको दे दिए 100 रुपये। अब ये 100 रुपये मैंने उसको इस चीज़ का दिया है, निफ्टी 18,000 है, अगर निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन 18,500 हो गया तो ऊपर का प्रॉफिट तो मेरा है। अगर निफ्टी 17,000 हो गया तो मैं कुछ नहीं दूंगा, मेरा कोई लॉस नहीं होगा, मैं सौदा कैंसिल कर दूंगा। तो अब बात करें आगे की। तो जब एक्सपायरी आई, हमने सौदा सेटल करना है, तो निफ्टी सच में 18,500 हो गया। तो मैंने उस बंदे को कहा मेरे 500 रुपये दे। उसने मेरे को 500 रुपये दे दिए। अब आप बताओ मेरा इसमें प्रॉफिट कितना हुआ? मैं 10 तक गिनती गाता हूँ। 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10। तो मेरा प्रॉफिट हुआ 400 रुपये। अब आप पूछोगे कैसे? पहले 18,000 था, अब हो गया 18,500। मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ? 500 रुपये। अब 100 रुपये मैंने उसको प्रीमियम भी तो दिया है, 500 माइनस 100, 400 रुपये। तो फाइनल मेरा नेट प्रॉफिट हुआ 400 रुपये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लो एक्सपायरी के दिन निफ्टी भाई साहब पहुंच गए 17,000 पे, वो बढ़ने की जगह घट गए।
कुछ बैड न्यूज़ आ गई उल्टी फुल्टी। चाइना ने दोबारा मतलब दंगे वंगे कर दिए, युद्ध की कंडीशन बन गई, उसी के चक्कर में निफ्टी गिर गया, 17,000 हो गया। अब आप बताओ मुझे क्या देना पड़ेगा जिससे मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा है? तो मुझे कुछ नहीं देना है, क्योंकि कॉल ऑप्शन का बायर हूँ मैं। मेरे पास ऑप्शन है, मैं कहूँगा लैप्स मतलब कैंसिल, सौदा कोई सौदा वोदा नहीं, सब कैंसिल। मैं आपसे पूछता हूँ मेरा प्रॉफिट लॉस क्या है? तो यहाँ पे मेरा ओवरऑल लॉस हुआ है 100 रुपये का, क्योंकि जब मैंने सौदा ख़रीदा था ना तो मैंने 100 रुपये उसको प्रीमियम दिया था, वही मेरी कॉस्ट है। अब मुझे मिला कुछ नहीं, पर 100 रुपये तो मैं दे चुका हूँ, इसका मतलब 100 रुपये की कॉस्ट पड़ गई मेरी। ओवरऑल मेरा लॉस 100 रुपये हुआ है। लॉस हमारा उतना ही होता है जितना हम प्रीमियम देते हैं कॉल ख़रीदने के लिए, तो हमारा मैक्सिमम लॉस हम उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। चाहे मार्केट जितनी मर्जी नीचे गिर जाए, जितना हमने प्रीमियम दिया है लास्ट हमारा लॉस उतना ही होता है। अगर मार्केट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, न्यूज़ अच्छी आ जाएगी, मान लो सरकार ने इनकम टैक्स फ्री कर दिया, ऐसे कोई मतलब अच्छी न्यूज़ आ गई तो मार्केट में 18,000 चल रही थी अभी, 18,000 से डायरेक्ट बढ़ गया 25,000 पहुँच गई, तो भाई मेरा तो सीधे सीधे प्रॉफिट बन गया 7,000 का। तो मैं तो उससे बोल दूंगा भाई 7,000 रुपये मेरे को दे दे। तो अब मैंने उसको बोला 7,000 दे, मैंने 100 रुपये तो एक्स्ट्रा दिए हुए थे, तो मेरा नेट प्रॉफिट इसमें बन गया 7,000 में से 100 रुपये घटा दिए, 6,900 रुपये मेरा नेट प्रॉफिट बन गया। यानी कि जो मैं कॉल ख़रीदता हूँ तक तो जो प्रीमियम देता हूँ वही मेरा आगे चल के भी लॉस रह सकता है, प्रॉफिट मेरा आगे चल के जितना मर्जी बन सकता है। क्वेश्चन है मेरा, थर्सडे को ऐसा कौन सा रेट है जब मैं ब्रेक इवन कर जाऊँ? ब्रेक इवन मतलब ना मेरा लॉस हो ना प्रॉफिट हो। मैं 5 तक गिनूँगा, 1 2 3 4 5, तो वो होगा 18,100 रुपये, क्योंकि 18,000 का तो स्ट्राइक प्राइस है और 100 रुपये मैंने उसको प्रीमियम दिया है, तो 18,000 के स्टॉक प्राइस पे 100 रुपये प्रीमियम जोड़ के 18,100 रुपये बैठ गया। ना अब मेरे को इसमें कुछ लेना है ना मेरे को कुछ देना है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन निफ्टी 18,100 रुपये का हुआ ना, तो 100 रुपये मेरे को मिल गए, 100 रुपये मिल गए और 100 रुपये मैंने प्रीमियम दिया, 100 में से 100 का बचा 0। तो ये सारा चक्कर था, मतलब सारा तरीका, सारा प्लान किसका? मतलब कॉल ऑप्शन का। कॉल जो खरीदता है उसे कहते हैं कॉल बायर, कॉल जो बेचता है उसे कहते हैं कॉल सेलर। यहाँ पे कॉल बायर का प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है और लॉस है लिमिटेड, और लिमिटेड भी कितना? जितना वो प्रीमियम देता है। मतलब यूँ कहो तो अपने आप को इंश्योर कर लेता है भाई, प्रॉफिट चाहे जितना मर्जी हो जाए, लॉस नहीं खाऊंगा मैं। बस वो जो प्रीमियम 100 या 150 रुपये जो भी दिया है, लॉस लास्ट उतना ही हो सकता है, 100 या 150 जो भी प्रीमियम दिया हुआ है। इसके विपरीत सेलर का क्या हिसाब किताब है? जिसने मतलब कॉल प्रोवाइड कराई है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होता है? 100, जो भी प्रीमियम का प्राइस होता है, हद मार के उसका उतना ही प्रॉफिट हो सकता है। और लॉस की तो कह नहीं सकते कितना हो जाए, अनलिमिटेड लॉस होता है। तो ये हो गई कॉल ऑप्शन का सारा चिट्ठा हो गया। बाकी होप करता हूँ जैसे मैंने समझाया, मेरा समझाया हुआ आपके दिमाग से कभी निकलेगा नहीं। जल्दी से कॉपी पेन ले आइए एक बार वीडियो पॉज करके, क्योंकि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। अब आप देखते हैं किसको कितने नंबर मिलते हैं। 5 क्वेश्चन पूछूंगा मैं, उसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। फिर जिसको 5 में से 5 मिल गए, समझ लेना वो मेरी वीडियो को अच्छे से समझ रहा है। अब मैं बदल बदल कर क्वेश्चन पूछूंगा और आपको टू द पॉइंट आंसर बताने हैं, फिर मैं आंसर दूंगा, फिर आप मैच कर लेना। बाकी ये थोड़ा मुश्किल है, जितना मुझे आसान लग रहा है बताने में, मतलब उसको इतना आसान नहीं लगना चाहिए आपको समझने में, क्योंकि गलती हो जाती है। पता नहीं क्या पता मैंने बहुत अच्छा समझा दिया हो, आपको समझ आ गया हो, तो इससे पता चल जाएगा। अब सुनिए, मैंने एक कॉल ख़रीद ली जिसका स्ट्राइक प्राइस था 18,000 और प्रीमियम दे दिया मैंने 100 रुपये। एक्सपायरी वाले दिन वो हो गया 18,300। तो अब बताइए मेरा नेट प्रॉफिट कितना होगा? 1 2 3 4 5, तो मेरा नेट प्रॉफिट होगा 200 रुपये। वो कैसे? 18,000 स्ट्राइक प्राइस था, एक्सपायरी पर निफ्टी हो गया 18,300, 300 रुपये मुझे मिलने थे, 300 रुपये में से 100 रुपये मैंने प्रीमियम दिया हुआ था, तो नेट प्राइस कितना हुआ? 300 माइनस 100, 200 रुपये। ऐसा रहा। तो अब अगला प्रश्न, मैंने कॉल खरीदी 18,000 की और प्रीमियम दे दिया 100 रुपये। एक्सपायरी से पहले तो अच्छा भला चल रहा था 18,900 पे, एक्सपायरी वाले दिन बैड न्यूज़ आ गई, वो रह गया 18,100 रुपये का। अब इसमें मेरा प्रॉफिट कितना हुआ?
1 2 3 4 5। तो इसमें मेरा प्रॉफिट हुआ 0 रुपये, क्योंकि 100 रुपये मेरा प्रॉफिट बना, 100 रुपये मैंने प्रीमियम दे दिया, 100 माइनस 100 0 रुपये। अब अगला प्रश्न, स्ट्राइक प्राइस चल रहा है अभी मान लो 17,000 और एक्सपायरी वाले दिन भाई कोई बढ़िया सी न्यूज़ आ गई तो निफ्टी पहुंच गया 19,200। अब इसमें मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 1 2 3 4 5। तो इसमें मेरा प्रॉफिट हुआ 2100 रुपये, क्योंकि 2200 का प्रॉफिट, 17,000 से 19,200, 2200 का प्रॉफिट, 100 रुपये मैंने प्रीमियम दिया हुआ था, तो 2200 माइनस 100, 2100 रुपये का नेट प्रॉफिट। तो अब अगली 4,000 का निफ्टी चल रहा है, मैंने ख़रीद लिया और प्रीमियम दे दिया 100 रुपये, और वो निफ्टी पहुंच गया एक्सपायरी से एक दिन पहले तो अच्छा भला चल रहा था, वो पहुंच गया था 22,000 पे 18,000 से, और एक्सपायरी वाले दिन वैसे ही बैड न्यूज़ आ गई कोई, तो फिर से वो पहुंच गया 10,000 पे। अब मेरा प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ? 1 2 3 4 5। मेरा प्रॉफिट तो इसमें हुआ नहीं, तो मेरा लॉस हुआ 100 रुपये, क्योंकि मैं तो बायर हूँ, मैं क्या दे सौदा कैंसिल नहीं चाहिए मेरे को, तो मैंने जो पैसे उसको प्रीमियम के रूप में दिए हुए थे वो ही मेरा लॉस हुआ। लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि 18,000 की कॉल है, 100 रुपये प्रीमियम दिया हुआ है, एक्सपायरी पर निफ्टी हो जाता है 17,900। अब इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको कितने नंबर मिले ये भी बताना है, ताकि मैं आप आगे चल के पता चल सके हाँ भाई कैसे समझा पा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी मेरी नज़र कमेंट सेक्शन पे रहेगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा के जाए।